शांति। आज 3 दिसंबर 2024 का स्लोगन सुनेंगे। आज के स्लोगन में गुणमूर्त बनने की बात कही है। गुणमूर्त आत्मा किसको कहलाएंगे? वे कैसे कर्तव्य करते हैं जिससे लोग उन्हें गुणवान मानते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान देने वाले ही गुणमूर्त है। 3 प्रकार के दान हैं, दानी, महादानी और वरदानी। दानी उसको कहा जाता है जो कोई चीज़ का दान देते हैं। यहाँ पर ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान का दान देते हैं उसको बाबा ज्ञानी यानी ज्ञान का दान देने वाले दाता कहा जाता है। और महादानी उसको कहा जाता है जो अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से गुणों का दान करे। और वरदानी उसको कहा जाता है जो अपने मनसा शक्ति द्वारा दुआओं का, शुभ भावना, शुभ कामना का दान करे। ज्ञान का दान मुख से करते हैं, यानी कानों द्वारा जो व्यक्ति सुनते हैं ज्ञान को, वे ज्ञान को धारण करने की क्षमता रखते हैं। और मनसा द्वारा हम शुभ संकल्पों का, दुआओं का दान करते हैं। और उस दान को प्राप्त करने वाली आत्माएं एहसास से, महसूसता की शक्ति से, वाइब्रेशन से उस दान को प्राप्त करते हैं। गुणों का दान हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं, अपने कर्तव्यों से दिखाते हैं गुणों का दान। यानी जो आत्मा गुणों का दान प्राप्त करते हैं वे दृष्टि द्वारा गुणों के दान को प्राप्त करते हैं, यानी देखने के द्वारा। यहाँ पर मनसा दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है और जो ज्ञान का दान है वो सेकेंडरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर गुणों का दान, कर्मों का दान, क्योंकि सुनने से ज़्यादा देखने का इम्पोर्टेंस जाता है, देखने से इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जो देखता है वो सब चीज़ अंदर ही अंदर देखने से धारण हो जाती है, वो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि जैसा बोल हम बोलेंगे हमें सुन और करेंगे, ये नहीं बोला। इसलिए गुणों का दान जो है कर्मों द्वारा होता है। गुणों का दान करने के लिए हमें सबसे पहले गुणों को अपने अंदर स्वयं में धारण करना होगा। जब स्वयं में धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्मों द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा, बॉडी लैंग्वेज द्वारा गुण एक्सप्रेस हो जाते हैं, गुणों का दान ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे दुकान में शोरूम में क्या करते हैं, जो भी उनके अंदर माल होते हैं उसका एक सैंपल दुकान के बाहर लगाया जाता है, रखा जाता है, ताकि उस सैंपल को देख करके कस्टमर्स आए और उस चीज़ को लेकर के जाए। ऐसे ही जो ज्ञान सुनते हैं, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि पेशेंस की कमी है। इसलिए वो कहते जो आपने सुनाया उसका सैंपल कहाँ है, वो देखना चाहते हैं। इसलिए सिंपल बन करके जब हम सैंपल रूप में गुणों को प्रत्यक्ष करते हैं अपने कर्मों द्वारा, तो उस ज्ञान को देखने से प्रैक्टिकल रूप में उस गुण को वो धारण कर लेते हैं। सहज भाव से धारण करने की शक्ति उन आत्माओं में आ जाती है। इसलिए गुणमूर्त बनना माना गुणों को अपने जीवन में धारण करना, और अपने जीवन में धारण करने से व्यावहारिक तौर पर वो गुण ऑटोमेटिकली दान हो जाते हैं और वे सहज भाव से उस गुणों को प्राप्त कर अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ओम शांति।